नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है और ये वही नोबेल पीस प्राइज है जिसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देश से दुश्मनी मोल ले ली और भारत के साथ एक टैरिफ वॉर छेड़ दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिला था तो पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन उसी समय खत्म नहीं हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन आज भी जारी है। और ये घटना ठीक उस समय की है जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग की है। और अब इस मीटिंग के दौरान जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस मीटिंग से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं जो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े कर देंगी। पहली खबर तो यह है कि इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्पेशल पीस प्राइज का इंतजाम किया है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल में शांति लाने के लिए गिफ्ट कर सके। लेकिन हैरानी तो उस समय हुई जब इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को ये पीस प्राइज दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया और बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ही पहले तो भारत को गाली देने लगा और भारत पर यह आरोप मरने लगा कि उसने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोका, लेकिन भारत ने उसे कुछ भी गिफ्ट नहीं किया। और उसके बाद टर्की को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। अब टर्की का नाम आते ही बेंजामिन नेतन्याहू खुद देखते रह गए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। तो आइए अब आपको बता दें कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो ये मीटिंग हुई है उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और टर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ा धमाका किया है। साथ ही साथ कई और भी बड़ी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में जानने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इजराइल से लेकर भारत तक भिखारी पाकिस्तान दोनों ही देशों का एक बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये वही दुश्मन है जो पाकिस्तान का इस समय सबसे चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लगातार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा है और खबरें तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी अब पीस कीपर के रूप में इजराइल के अंदर डिप्लॉय होगी। अब पाकिस्तानी सेना के इजराइल में डिप्लॉयमेंट को लेकर ही इजराइल के अंदर काफी विरोध भी देखा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू वो अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं ताकि वो अमेरिका के साथ मिलकर अपने कई रीजनल इशूज को डिस्कस कर सके, जिनमें गाजा वॉर हो या फिर सोमालीलैंड, फिर चाहे ईरान का थ्रेट ही क्यों न हो। इजराइल हर मुद्दे पर अमेरिका के साथ खुलकर बातचीत करना चाहता है ताकि सब कुछ क्लियरिफाई हो सके। इसलिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे अमेरिका पहुंच के डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए और वो यूएस के फ्लोरिडा में पहुंचे हैं। और ठीक उस समय पहुंचे हैं जब कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी अमेरिका पहुंचे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका और यूक्रेन वॉर को भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार यूक्रेन पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर में सीज फायर हो और दोनों ही देशों के बीच की जंग रुक जाए। और खुद व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से भी कई बड़ी अपडेट आई है जिनमें दावा किया गया है कि अमेरिका यूक्रेन की 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी ले रहा है। यानी कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में सीज फायर होता है तो यहाँ पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखी जाएगी। यूएस आर्मी यूक्रेन के अंदर भी डिप्लॉय की जाएगी। इसलिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी गाजा सीज फायर फेज 2 के लिए अमेरिका पहुंचे हैं और उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में जाकर सीधे ट्रंप से मुलाकात भी की है। अब ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो मीटिंग हुई है तो इसी मीटिंग से ऐसी खबरें निकल के आई हैं जिन्होंने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि इसी मीटिंग के दौरान सबसे पहले तो इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजराइल की तरफ से अपना पहला स्पेशल पीस प्राइज ऑफर किया है। अब इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि नोबेल स्नब्स ट्रंप नेतन्याहू क्रिएट्स इजराइल पीस प्राइज टू गिफ्ट पोर्टस ए न्यू वेज ऑफ ऑनर। दरअसल इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो ये पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऑफर किया है वो इजराइल और गाजा के बीच में जो सीज फायर हुआ है, यानी कि दोनों ही देशों के बीच में जो शांति वार्ता शुरू हुई है, तो इसी सीज फायर के लिए इजराइल ने स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पीस प्राइज का ऐलान किया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को रियल में तो नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं, तो अब इजराइल ने सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही खुश किया जाए। अब इजराइल की तरफ से पीस प्राइज मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया और भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर बैठा। ट्रंप ने एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की भी जंग रुकवाई, क्योंकि अगर वो नहीं रुक पाते तो दोनों ही देशों के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता था। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने के बाद भी उन्हें अभी तक ऐसा कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। अब इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि गॉट नो क्रेडिट, ट्रंप से इंडिया पाक वॉर रेंट ड्यूरिंग मीट विद नेतन्याहू। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक तकरीबन 70 से भी ज्यादा बार वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मेंशन कर चुका है। और ट्रंप जब भी दुनिया के किसी भी लीडर से मिलता है तो उसके सामने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था उसका क्रेडिट लेने बैठ जाता है। अब इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी एक बार फिर से उसने ये ऐलान कर दिया कि हमने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था और केवल एक ही रात में दोनों ही देशों के लिए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री कर लिया था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पहले से ही पीएम मोदी जी धज्जियां उड़ा चुके हैं। मोदी जी साफ कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो किसी तीसरे देश ने नहीं रुकवाया। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इतना सटिया गया कि वो फिर भी बार बार ये क्लेम किए जा रहा है कि उसने ही भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी आरोप लगाने लगा कि उसने जंग तो रुकवाई लेकिन भारत और पाकिस्तान से उसे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला। यानी कि अब ये बात बिल्कुल साफ
होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत और पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के जो युद्ध रुकवाए हैं वो केवल नोबेल पीस प्राइज के लिए ही रुकवाए हैं। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये दावे इसलिए भी किए हैं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू वो भारत दौरे पर भी आने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब तक ये दावे कर चुका है कि उसने अब तक दुनिया भर में 8 युद्ध रुकवा दिए हैं, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया और थाईलैंड से लेकर इजराइल, गाजा और बाकी के युद्ध शामिल हैं। और इसी मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है वो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर किया है। आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर टर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के सामने। क्योंकि टर्की इजराइल का एक बड़ा दुश्मन है, उसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन की जमकर तारीफ की है और एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा क्या है, लेकिन इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा षड्यंत्र भी है। डोनाल्ड ट्रंप अब अरब के देशों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रसिया और चाइना इन देशों के साथ अच्छे से एक्सेस न हो पाए। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ट्रंप प्रेजेज एर्दोगन सेज नेतन्याहू रिस्पेक्ट्स टर्किश लीडर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के सामने पब्लिकली रेसिप तैयब एर्दोगन की तारीफें की है उसका इम्पैक्ट अब कई जगह पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला नाम रूस का है। क्योंकि इस समय रसिया और टर्की के रिलेशन काफी कांटे के चल रहे हैं, क्योंकि टर्की इस समय एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रसिया को रिटर्न करना चाहता है और उसका रिफंड चाहता है ताकि टर्की को अमेरिका से F-35 फाइटर जेट मिल सके। क्योंकि इस समय टर्की का जो स्टील्थ कान फाइटर जेट है वो अमेरिका द्वारा इंजन की सप्लाई न करने की वजह से पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर रहा है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रसिया पर ही पड़ने वाला है। अब यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ही टर्की के राष्ट्रपति की जमकर तारीफें की हैं। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी टर्की के नेताओं की काफी प्रशंसा करते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि गाजा के अंदर जो सीज फायर हुआ है उसमें टर्की का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर इजराइल के नजरिए से देखा जाए तो इजराइल टर्की को अपना एक बड़ा एनिमी मानता है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और टर्की के बीच में जो वायलेटेड रिलेशन है उन्हें एक बार फिर से सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इजराइल और टर्की के रिलेशन आने वाले समय में सही होते हैं या फिर खराब। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर भी एक बड़ा धमाका किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का एक बड़ा लीडर बताया है और कहा है कि अगर आज इजराइल है तो वो केवल बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि इजराइल माइट नॉट एग्जिस्ट विदाउट नेतन्याहू एज पीएम, ट्रंप्स बिग प्रेज। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार नेतन्याहू की जमकर तारीफ करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर आज इजराइल नक्शे में एग्जिस्ट करता है तो वो केवल बेंजामिन नेतन्याहू की वजह है। क्योंकि आज बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम है तो ये इजराइल के लिए बेहद ही गर्व की बात है। बेंजामिन नेतन्याहू से अच्छा इजराइल के लिए कोई पीएम हो ही नहीं सकता। और ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इजराइल के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने गाजा वॉर में एक असाधारण काम करते हुए एक बहुत बड़ी जंग जीती है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को आघात के एक बहुत ही खतरनाक दौर से बाहर निकाला है। यानी कि अगर सच कहूँ तो हो सकता है कि इस समय इजराइल का अस्तित्व भी ना हो। यानी कि अगर नेतन्याहू नहीं होते तो आज इजराइल का अस्तित्व भी मिट चुका होता। फिलहाल आप लोग इन सभी बड़ी खबरों पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।